हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी हिंदी समझ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों आज हम जीरो से इंग्लिश सीखेंगे। मैं इस इंग्लिश स्टोरी की एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा और पूरे वाक्य की हिंदी बताऊंगा। साथ ही नए नए ग्रामर रूल्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखने में भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का हमारा टाइटल है द वुड कटर। उससे पहले चैनल नया है दोस्तों, आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर से करिएगा, जिससे ऐसे वीडियो आते रहें और हमें मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले लाइन पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा साथ साथ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। ठीक है दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। देयर का अर्थ वहां नहीं निकलेगा दोस्तों। देयर एक इंट्रोडक्टिव वर्ड की तरह यहाँ पर यूज हुआ है दोस्तों। इंट्रोडक्टिव वर्ड क्या होता है? इंट्रोडक्टिव वर्ड दोस्तों, वाक्य में जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तो वाक्य में डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है। और इस वाक्य में इंट्रोडक्टिव वर्ड वो है देयर। वॉस मतलब था, अ मतलब एक, पुअर मतलब गरीब। ठीक है दोस्तों, यानी एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। एक गरीब, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लकड़हारा मतलब जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा। हु लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। हु, अब हु का मतलब कौन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर हु अगर वाक्य के शुरुआत में आता है तो उसका मतलब निकलता है कौन, लेकिन अगर वाक्य के बीच में आता है तो उसका मतलब निकलता है दोस्तों जो, जिसे या जिसने। तो यहाँ पर मतलब निकलेगा हु का जो। लिव्ड मतलब रहता था, रहता था। नियर मतलब पास, अ मतलब एक, फॉरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों जंगल। यानी दोबारा पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर वुड कटर हु लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। यानी एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था जो जंगल के पास रहता था। आगे चलते हैं दोस्तों। एवरी डे ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड एंड सेल इट इन द विलेज। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। एवरी डे का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक दिन। ही यानी वह, वेंट मतलब जाता था। ठीक है दोस्तों, जाता था। इनटू यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल में। टू चोप, टू चोप का मतलब होगा काटने। वुड मतलब लकड़ी। ठीक है दोस्तों, यानी वो प्रत्येक दिन जंगल जाता था लकड़ी काटने। एंड यानी और, सेल इट इन द विलेज। सेल यानी होता है दोस्तों बेचना। इट मतलब इसे, इन यानी में, द विलेज यानी गांव। ठीक है दोस्तों, यानी एवरी डे ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड एंड सेल इट इन द विलेज। यानी हर दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जाता था और गांव में उसे बेचने जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वन डे वाइल कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर। वन डे मतलब एक दिन, एक दिन। वाइल का मतलब होता है दोस्तों के दौरान। वाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? के दौरान। कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर, कटिंग मतलब होता है काटते हुए, काटते हुए। अ मतलब एक, ट्री मतलब होता है दोस्तों पेड़,
नियर मतलब पास में, और अ रिवर मतलब एक नदी। और दोस्तों इससे मिलते जुलते वर्ड मीनिंग आपको आपके स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, और उनको भी आप याद करते रहिएगा साथ साथ, जिससे आपकी वोकैब बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। ठीक है दोस्तों। वन डे वाइल कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर, यानी एक दिन वो क्या कर रहा था, नदी के पास पेड़ काटते समय। हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द वाटर। हिज एक्स, हिज एक्स मतलब उसकी कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। स्लिप्ड मतलब फिसल गई हाथ से, फिसल गई। फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उसके, हैंड्स मतलब हाथों से। ठीक है दोस्तों। एंड फैल इनटू द वाटर, और फैल मतलब होता है दोस्तों गिर गई। इनटू द वाटर, वाटर है इसलिए इनटू आया है दोस्तों में, और वाटर मतलब पानी में। ठीक है दोस्तों। यानी एक दिन नदी के पास पेड़ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर पानी में क्या हो जाती है दोस्तों, गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द वुड कटर वॉज वेरी सैड। द वुड कटर मतलब लकड़हारा, वह लकड़हारा। वॉस मतलब था, वेरी मतलब बहुत। सैड का मतलब होता है दोस्तों दुखी। अब क्यों था दुखी, ऊपर से गरीब, और उसकी जो कुल्हाड़ी है वो दोस्तों पानी में गिर जाती है। बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू एक्स। क्योंकि वह दुखी क्यों था, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, वह, ही यानी वह, कुड मतलब सकता था, नॉट मतलब नहीं, अफोर्ड मतलब, अफोर्ड का मतलब होता है खरीद नहीं सकता था। ठीक है दोस्तों। और अफोर्ड का मतलब निकलेगा सामर्थ्य नहीं था उसका खरीदने का, क्योंकि वो गरीब था। टू बाय खरीदना। ठीक है दोस्तों। अ न्यू एक्स एक नई कुल्हाड़ी, नई कुल्हाड़ी, यानी उसका नई कुल्हाड़ी खरीदने का सामर्थ्य नहीं था, या वो खरीद नहीं सकता था दोस्तों। सडनली अ काइंड, अब देखो दोस्तों बहुत ही शानदार स्टोरी है, बहुत ही ईमानदारी वाली, ऑनेस्ट जो आदमी है उसकी स्टोरी है। आगे देखते हैं। सडनली अ काइंड रिवर स्पिरिट अपीयर्ड बिफोर हिम। सडनली यानी होता है दोस्तों अचानक। अचानक से क्या होता है दोस्तों, देखिएगा। अचानक, अ काइंड यानी एक, दयालु। ठीक है दोस्तों, दयालु। रिवर यानी नदी, और स्पिरिट मतलब होता है दोस्तों आत्मा या फिर रूह। ठीक है दोस्तों, आत्मा या फिर रूह। अपीयर्ड का मतलब होता है दोस्तों सामने आ गई, सामने आई। बिफोर हिम, बिफोर हिम, अगर बिफोर का मतलब देखें तो पहले होता है दोस्तों, लेकिन अगर बिफोर हिम यानी उसके सामने, इसका पूरा मतलब निकलेगा उसके सामने। यानी अचानक से एक दयालु नदी की आत्मा उसके सामने आई, अपीयर्ड हुई, आई। शी आस्क्ड वाई आर यू क्राइंग पुअर मैन। शी आस्क्ड मतलब वह पूछती या उसने पूछा। शी लड़कियों के लिए यूज होता है ना दोस्तों, है ना। वह या उसने पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा। वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, क्राइंग मतलब रो रहे हो, क्राइंग मतलब रोना। पुअर मैन यानी गरीब आदमी। मैन मतलब होता है दोस्तों आदमी। यानी वह जो स्पिरिट आई थी, आत्मा आई थी पानी से, वह पूछती है या उसने पूछा, किससे पूछा दोस्तों, वो लकड़हारे से, कि भैया तुम क्यों रो रहे हो गरीब आदमी। आगे देखते हैं दोस्तों। द वुड कटर एक्सप्लेन द सिचुएशन। द वुड कटर यानी लकड़हारे ने
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन सा शब्द कैसे पढ़ते हैं। द वुड कटर एक्सप्लेन द सिचुएशन। एक्सप्लेन का मतलब होता है दोस्तों व्याख्या की, उसने बताया सारी चीजें, व्याख्या की। द सिचुएशन यानी होता है स्थिति, सिचुएशन मतलब स्थिति, यानी पूरी स्थिति को उसने बताया। द स्पिरिट डाइव्ड इनटू द वाटर। और जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, जो रूह थी, डाइव्ड मतलब डुबकी लगाना। ठीक है दोस्तों, डुबकी लगाई, इनटू यानी में, वाटर यानी पानी। यानी जब लकड़हारे ने पूरी स्थिति को व्याख्या की कि ये हुआ मेरे साथ, उसके बाद उस आत्मा ने उस पानी के अंदर डुबकी लगाई। एंड देखिएगा दोस्तों आगे, एंड यानी और, कैम बैक होल्डिंग अ गोल्डन एक्स। कैम यानी आए, आया, आई वो, बैक यानी वापस, होल्डिंग अ गोल्डन एक्स पकड़े हुए, अ मतलब एक, गोल्डन मतलब सोने की, सोने की, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। यानी उस आत्मा ने पानी में डुबकी लगाई और वापस आई, अपने हाथ में पकड़े हुए सोने की कुल्हाड़ी लेकर वो वापस आती है। फिर क्या होता है, इज दिस योर एक्स। इज अगर बीच में आता तो उसका मतलब निकलता है इज मतलब क्या, दिस मतलब यह, योर मतलब तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वो स्पिरिट आत्मा पूछती है उससे कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। शी आस्क्ड, उसने पूछा या वह उसने पूछा। किसने पूछा दोस्तों, वो आत्मा ने। शी आस्क्ड पूछा। नो दैट्स नॉट माइन। नो यानी नहीं, दैट्स मतलब वह, नॉट मतलब नहीं है, माइन का मतलब होता है दोस्तों मेरी। ठीक है दोस्तों, मेरी। सैड द कहा, द वुडकटर ऑनेस्टली। वुडकटर यानी लकड़हारे ने ईमानदारी से उत्तर दिया कि नहीं ये मेरी नहीं है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। द स्पिरिट देन ब्रॉट आउट अ सिल्वर एक्स। द स्पिरिट यानी जो आत्मा थी, देन यानी फिर, ब्रॉट मतलब लाई, ब्रॉट आउट यानी बाहर लाई। बाहर कहां से लाई दोस्तों, पानी से। अ यानी एक, सिल्वर यानी होती है चांदी की, और कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। यानी इस बार आत्मा क्या लेकर आई, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। इज दिस योर एक्स। फिर से उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या यह तुम्हारी है, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नो दैट्स नॉट माइन ईदर। नो यानी नहीं। ठीक है दोस्तों, नो दैट्स नॉट माइन ईदर। दैट्स यानी वह, नॉट यानी नहीं, माइन यानी मेरी, और आइदर मतलब भी, यानी यह भी मेरी नहीं है। ठीक है, वह भी मेरी नहीं है। रिप्लाइड द वुड कटर। रिप्लाइड मतलब होता है आंसर दिया, उत्तर दिया, उत्तर दिया। द वुड कटर मतलब लकड़हारे ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फाइनली शी ब्रॉट आउट हिज ओल्ड आयरन एक्स। फाइनली यानी अंत में, शी यानी वह या उसने, ब्रॉट आउट हिज ओल्ड आयरन एक्स, ब्रॉट आउट बाहर लेकर आई, लाई बाहर, हिज मतलब उसकी, ओल्ड मतलब होता है दोस्तों पुरानी, आयरन एक्स यानी लोहे की कुल्हाड़ी। यानी इस बार वो उसकी असली कुल्हाड़ी वापस लेके आए जो कि लोहे की थी। इज दिस योर एक्स। अब दोबारा से वो क्वेश्चन पूछती, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, तुम्हारी कुल्हाड़ी है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। इस बार उसने उत्तर दिया यस यानी हां। दिस इज माई एक्स, यह
इज मतलब है माय यानी मेरी, एक्स मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी। सैड द वुडकटर, कहा, सैड मतलब कहा, द वुडकटर मतलब लकड़हारे ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या होता है। द स्पिरिट वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। द स्पिरिट मतलब आत्मा, वॉज मतलब थी, वेरी यानी बहुत, प्लीज मतलब होता है खुश, यानी उसकी ईमानदारी देखकर वो खुश हो गई। विद मतलब के साथ, हिज मतलब उसकी, और उसकी किसकी दोस्तों, हिज आया है उस वुड कटर के लिए। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ठीक है दोस्तों, यानी जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो बहुत खुश हुई उसकी ईमानदारी के साथ। शी सैड, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं क्या होता है। शी सैड बिकॉज यू वर ट्रूथफुल। शी यानी होता है दोस्तों वह, सैड मतलब कहा, बिकॉज का मतलब होता है दोस्तों क्योंकि। यू वर ट्रूथफुल, यू यानी तुम, वर मतलब थे, और ट्रूथफुल मतलब सच्चे। यानी वह कहती है या उसने कहा क्योंकि तुम सच्चे हो, आई विल गिव यू ऑल थ्री एक्सेस। आई यानी मैं, विल मतलब गागेगी के अर्थ में आता है दोस्तों, गिव मतलब देना, यू यानी तुम्हें, ऑल मतलब सभी, थ्री एक्सेस मतलब तीन कुल्हाड़ी। यानी मैं तुम्हारी सच्चाई को देखकर मैं तुम्हें तीनों की तीनों कुल्हाड़ी दे दूंगी। द वुड कटर वेंट होम हैप्पीली। द वुड कटर मतलब लकड़हारे ने, जो लकड़हारा था दोस्तों, गया, वेंट मतलब जाना, गया, गो मतलब होता है दोस्तों जाना, वेंट गो की सेकंड फॉर्म होती है, वेंट मतलब गया, होम यानी घर, हैप्पीली यानी खुशी से, क्योंकि रिचर देन बिफोर, रिचर मतलब अमीर, देन का मतलब होता है देन बिफोर, पहले से, है ना दोस्तों, देन बिफोर का मतलब पहले से वो अमीर हो गया था इसलिए वो खुश था। एंड लिव्ड अ गुड लाइफ, एंड एंड लिव्ड अ गुड लाइफ, और लिव्ड का मतलब होता है जीने लगा। ठीक है दोस्तों, जीने लगा, अ यानी एक, और गुड मतलब अच्छी, और लाइफ का मतलब तो दोस्तों आप जानते होंगे, लाइफ मतलब जिंदगी, यानी वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। अब दोस्तों इस पूरी कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल यानी शिक्षा, ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। ऑनेस्टी मतलब जो ईमानदारी है, जो ईमानदारी है, इज मतलब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिवॉर्डेड मतलब जो ईमानदारी है उसका हमेशा इनाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, इनाम मिलता है। ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।